मार्केटाइल सोसाइटी चांदनी चौक मार्केट के अध्यक्ष भगवान बंसल से टॉप स्टोरी की संवाददाता ने खास बातचीत की है। भगवान बंसल ने कहा है कि चांदनी चौक मार्केट 131 साल पुरानी मार्केट है। यहाँ पर 1 लाख दुकानें हैं, जिनमें से 27,000 दुकानें कपड़े की हैं। और भी दुकानें हैं जो कि जरी, गोटा, दवाई, लहंगा, चश्मा, सुनहार इत्यादि की हैं। भगवान बंसल ने कहा है कि आज की तारीख में व्यापारी बहुत परेशान है। सरकार को व्यापारियों की कोई चिंता नहीं रही। सर अपना परिचय। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो 131 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री के रूप में इस समय काम कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एसोसिएशनों में से एक है, जो व्यापारियों का सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, नगर निगम और व्यापारी समस्याओं के ऊपर सरकार और व्यापारी के बीच में तालमेल बिठाने का काम करती है। आज दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और दिल्ली का जो दिल है वो चांदनी चौक है। और चांदनी चौक में सबसे बड़ी समस्या जो है, आज 27,000 कपड़े के व्यापारी है और इलेक्ट्रिक, गोटा जरी, घड़ी, मतलब हर एक मतलब इस तरीके से लगभग जो है ना 1 लाख से 1 लाख के करीब जो है ये पुरानी दिल्ली के अंदर व्यापारी कार्य करता है और अपने व्यापार को चलाता है। सरकार के पास इस एरिया से भयंकर टैक्स भी जाता है, पर व्यापारियों की समस्या की तरफ कभी सरकार का ध्यान नहीं जाता। ना सरकार का ध्यान जाता है, ना नगर निगम का ध्यान जाता है, ना दिल्ली सरकार का ध्यान जाता है। व्यापारी इस समय बहुत परेशानी के अंदर क्यों है, आप देखिए। सबसे पहले यहाँ व्यापार करने आते हैं, यहाँ सौंदर्यकरण के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ मतलब शो पीस बनने थोड़ी आए हैं। आपको टैक्स देते हैं, व्यापार करते हैं और कोई 200 साल, 100 साल, 150 साल, 300 साल पुरानी दुकानें हैं। आज का तो व्यापार है नहीं यहाँ पे, मुगल कालीन यहाँ पे व्यापार होता है। यहाँ लोडिंग अनलोडिंग की इतनी बड़ी समस्या है। सवेरे 9 बजे से पहले और रात को 9 बजे के बाद आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। क्या व्यापारी किस तरीके से सामान लेके जाए, किस तरीके से हमारा सामान आए, सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार देखती ही नहीं है कि मतलब व्यापारियों की ये इतनी बड़ी समस्या को झूल रहे हैं। यहाँ लेडीज सूट और साड़ी, लहंगा हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी गिनी जाती है। लेडीज बहुत बड़ी संख्या में आती है यहाँ पर। लेडीज टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे चांदनी चौक में 1 लाख तो से ऊपर तो व्यापारी लोग हैं, उनका स्टाफ है, उसमें लेडीज स्टाफ भी है, पर लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था इतनी खराब है जिसकी कोई हिसाब नहीं है। समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है और व्यापारी जो है बहुत बड़ी परेशानी की स्थिति में। अब स्थिति ये आ जाती है, लोडिंग अनलोडिंग, जब माल ही नहीं आएगा तो माल जाएगा कैसे, किस तरीके से हम व्यापार करेंगे, समझ से बाहर की चीज है। लेडीज टॉयलेट की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या, आपको मैंने बताई है। समस्या है जो है ना, व्यापार के अंदर हम किस तरीके से माल को लेकर जाएं और किस तरीके से लेकर आएं, ये बहुत बड़ी समस्या बन के आ गई है। आप ये देखिए कि एक झल्ली वाला किस तरीके से माल लेके जाएगा रेलवे स्टेशन। और ये समझ लो, मैं आज सेंसाई कटरे में मेरा ऑफिस है, यहाँ से लेके वहां तक लेके जाने में कितनी दिक्कतें आती है। मजदूरों का कोई ध्यान नहीं है सरकार को। कितना रिक्शा वाले यहाँ पे इतने भयंकर हो गए हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल है। आप देखो, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले यहाँ पे कम से कम 100 से ज्यादा प्याऊ थी, एक प्याऊ नहीं है। सारी ये सौंदर्यकरण के चक्कर में सारी प्याऊओं को खत्म कर दिया। इतने यहाँ पे बर्मे लगे हुए थे, मतलब अच्छी तरीके से सामने वाला कोई भी आता था तो ढंग से उसका व्यवस्था होती थी, पर अब व्यवस्था ही नहीं है कोई। देखो,
सरकार का साथ हम हर चीज में सहयोग करते हैं। स्थिति ये एक और आ गई है, बहुत बड़ी समस्या है। हमारी मेन रोड तो ऊपर कर दी इन्होंने सौंदर्यकरण के चक्कर में। जरा सी बारिश आती है हमारी दुकानों के अंदर सब में पानी घुस जाता है, क्योंकि हमारी मार्केटें जो है सारी नीचे है। अब जब मार्केटें नीचे है तो ऊपर जब बारिश होगी तो कटरों में, गलियों में, कूचों में सब जगह पानी आ जाता है। समस्या बढ़ती जा रही है, सरकार का ध्यान नहीं है। सौंदर्यकरण पे इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया, पर समस्या अनूकिनू बनी हुई है। टॉयलेट की समस्या बहुत बड़ी है, लेडीज टॉयलेट की समस्या बहुत बड़ी है। सौंदर्यकरण के नाम पर जो भी काम हुआ वो सब जो है हमारे, कोई फायर का काम, फायर का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे छोटे छोटे खंबे लगा दिए इन्होंने। हर मार्केट के बाहर, हर कटरे के आगे खंबे लगा दिए उन्होंने। अब खंबे तो लगा दिए उन्होंने, अब खंबे जो है कल को कोई आना है जाना है, कोई मेडिकल की दिक्कत है, कोई कोई आदमी यहाँ पर दिन के अंदर गाड़ी लेकर आ नहीं सकता। 20,000 रुपए का जुर्माना है उस पे। एक स्कूटर अगर गलती से आ गया, वो यहाँ पे जो रिहाइश है वो, अगर वो यहाँ पे सामान लेकर आना है उसको, तो रात को 9 बजे के बाद आएगा, सवेरे 9 बजे से पहले आएगा। अब ये पता नहीं है ऑफिसरों ने किस तरीके से नियम बनाए हैं, किस तरीके से सरकार ने नियम बनाए हैं। हम सारी व्यापारी समाज, यहाँ का रिहाइश सब भयंकर रूप से इससे परेशान है। इसका समस्या का हल सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने ये व्यापार को खत्म करने का काम कर दिया है, अगर ये स्थिति रही तो 2-4 साल में यहाँ व्यापार ही खत्म हो जाएगा। और व्यापार खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ एक देखो दुकानदार तो खत्म होगा ही होगा, लाखों की संख्या में यहाँ परिवार खत्म हो जाएंगे। एक मालिक है, उसका पार्टनर है, उसके पास 5 स्टाफ है, 6 स्टाफ है, झल्ली वाले हैं, यहाँ पे रिक्शा वाले हैं, बैल ठेले, उसका हाथ ठेले वाले हैं जो माल लाते हैं ले जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। हाथ रिक्शा है, क्या होगा? सरकार ध्यान नहीं दे रही है, व्यापारियों को खत्म करने पर लग रही है। व्यापारी खत्म नहीं हो जाएगा, यहाँ सारी लेबर खत्म हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। व्यापारियों को समझो, व्यापारियों की समस्या को समझो। आज तक कोई किसी सरकार ने, पहले 1975 से पहले कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो सरकार के और हम लोग बैठ के डिसीजन लेते थे। अब कोई सरकार व्यापारी संगठनों को बुलाती नहीं है। 131 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसको भी ये नहीं समझते कि भाई इनको सहयोग में, इनको साथ में लेकर, इनको इनकी समस्या को देखकर हम आगे मतलब कोई भी काम को करें, तो उससे व्यापारियों की समस्या भी हल हो जाएगी और व्यापारी को भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ रहने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। सरकार से हम निवेदन करते हैं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, अब कि भाई एक देखो पूरे चांदनी चौक में घूस लगी हुई है, सारी रोडें जो अंदर की खोखी हुई है, कहीं भी पैर मारोगे तो घूस घूस और चूहों ने बुरी हालत कर रखी है। माल भी हमारे काट काट के चले जाते हैं, खाने पीने का सामान जो है वो तो बाकी रहता ही नहीं है, रात को अगर छूट जाए तो। सरकार ध्यान नहीं दे रही, किसी भी समस्या की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। अच्छा सर, बात की जाएगा भू माफिया की या दलालों की, उनकी यहाँ पे क्या स्थिति? देखो यहाँ पे जो है ना, आपको हर मार्केट के बाहर 5 दलाल, 4 दलाल, 6 दलाल खड़े मिल जाएंगे। उन्होंने काम ये कर रखा है, बाहर का जो व्यापारी आता है, जो लेडीज या आम व्यापारी आता है, उसको कहते हैं आओ बहन जी, आओ बहन जी, वो कर करके है ना, उनकी 10 से 50% तक की कमीशनें होती है। और उन्होंने व्यापार को खत्म करने का भी उन्होंने भी प्रोग्राम कर रखा है। हमने इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को, पुलिस को, और हमने मतलब सभी को ये इस बारे में जानकारी दी है। इससे जो चांदनी चौक की छवि खराब हो रही है, इसको देखा जाए, इसको समझा जाए और इन दलालों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। और अगर ये प्रतिबंध नहीं लगा तो धीरे धीरे चांदनी चौक की छवि जो सबसे सस्ता कपड़ा बिकने की है वो खत्म हो जाएगी। सबसे कम भाव में चीजें मिलने की जो छवि है, क्योंकि 10 से 50% तक की वो कमीशन लेते हैं, तो वो सारा जो असर है वो कस्टमर पे पड़ेगा। और कस्टमर को अगर रेट ज्यादा मिलेंगे तो वो चांदनी चौक क्यों आएगा? ये सारा का सारा इतिहास जो है ना, ये जो सारी समस्याएं हैं वो सरकार को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। तो क्या चीज, जो दलालों की जो आपने शिकायत है वो पुलिस में जो दर्ज कराई है? पुलिस के अंदर ये सारी जानकारी है, पुलिस अधिकारियों को इस बारे में सारी जानकारी दे रखी है, दलालों की बहुत बड़ी समस्या के बारे में बता रखा है और पुलिस वाले उस पर एक्शन भी लेते हैं। पर वो फिर लोग जो है ना,
एक दिन एक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन वो लोग आ जाते हैं, तीसरे दिन फिर लोग आ जाते हैं। अब पुलिस फोर्स भी इतनी नहीं है, वो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें। 120-25 आदमियों का यहाँ पूरे चांदनी चौक मतलब उसका थाने में आदमी है, वो बेचारे भी क्या करेंगे। क्या ये लोग कहीं बाहर से आते हैं या दिल्ली से ही? ये दिल्ली के ही हैं, ये इधर उधर के जो है ना, जो मतलब उसका नाम का कोई मतलब ये मैं क्या कहूँ इसको कि मतलब जो इसमें बहुत मोटी उसमें जो है, और एक और लेडीज के साथ गंदी हरकतें करते हैं और शराब पी कर ही आते हैं। ये इन्होंने बहुत ज्यादा माहौल चांदनी चौक का खराब कर रखा है। बात की जाए ई रिक्शा वालों की, तो ई रिक्शा वाले भी आजकल नशा करके ई रिक्शा चलाते हैं, इस पर क्या कहते देखो, ई रिक्शा यहाँ पे जो है हमारी जो है एमसीडी द्वारा पास जो है बहुत कम संख्या में है। 400, 450, 500 के करीब ई रिक्शा पास है। पर आप देखोगे यहाँ पे 2000 से भी ऊपर रिक्शा वाले हैं। एमसीडी उस पर एक्शन नहीं लेती है, व्यापारियों को तो तंग करती है, पर एमसीडी रिक्शा वालों को कभी ये नहीं कहती भाई उसका नाम का तुम इतनी बड़ी संख्या में कैसे हो, जिनके लाइसेंस है उनको ही मैं यहाँ पे रहने दिया जाए। सरकार एमसीडी इस पे कोई विचार नहीं कर रही है। सरकार को और एमसीडी को ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से वो रिक्शा वाले जो है पैदल चलने में भी दिक्कत होती है, इसको देखा जाए और उसको जो है इसका समस्या का हल किया जाए। हैं? टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।